वो आपने सुना होगा ना, मुहावरा, दांतों तले पसीना आना। फोर्थ क्लास में इसका जवाब मैंने जो है अपनी आंसर शीट में लिखा था। आज मैं आपको बात करने वाला हूं आपसे। कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, सभी ने शपथ ले ली है। और आज जो है जिनको जिनको मंत्रिमंडल, कौन सा मंडल मिलेगा, कौन सा जो है डिपार्टमेंट मिलेगा, किस कौन सा मंत्रालय का वो जो है पदभार संभालेंगे। लेकिन मैं बात सबसे रोमांचक करने वाला हूँ। भले ही भाजपा के आईटी सेल तमाम झंडे गाड़ रहे हो अपने विजय वाले की मोदी सरकार 3.0, गोदी मीडिया जो है वो नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मोदी 3.0 करके मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से उनकी सोशल मीडिया पर उनके जो खरीदे हुए आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है, वो सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी तारीफों के पुल बांधते हुए थक नहीं रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने एक मुहावरा यूज किया था ना कि दांतों तले पसीना आना। 10 कैबिनेट ऐसे मंत्रियों के नाम अभी मैं बताऊंगा जिनकी जीत का मार्जिन लाखों था, लेकिन 2024 में लाखों के अंदर सिर्फ लाख में सिमट गए। जो 5-5 लाख वोटों से जीते थे, जो 6-6 लाख वोटों से जीते थे, वो महज 1 लाख पे आकर के सिमट गए। मतलब अपनी जीत के लिए इतना प्रयत्न करना पड़ा, इतना प्रयत्न करना पड़ा, मानो ऐसा लग रहा था कि ये सीट जाने वाली है। देखिएगा जनता का रुख जो है वो किस तरह से बदल गया है। और अगर शायद सत्ता में भाजपा ना होती तो भाजपा को जिताने वाला कोई ना होता। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। आपने कई खबर देखी होंगी चुनाव के, जब चुनाव हो रहे थे तो मुस्लिम मतदाताओं को रोका जा रहा था चुनाव के लिए। आपने देखा होगा ईवीएम की खराबी की शिकायत आ रही थी। खैर, इसका जो जनाधार होगा, इसकी क्या हकीकत है, ये तो वक्त बताएगा, कानूनी प्रक्रिया होंगी। लेकिन जो मोदी मंत्रिमंडल है, उन मंत्रियों को अपनी जीत पाने के लिए कितना लंबा, कितना मेहनत करना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा। और वो जीत का मार्जिन जो 5 लाख से ऊपर था, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लाखों में सिपट गया। मैं सबसे पहले देश के बड़े प्रधानमंत्री, देश के महापुरुष, जो देश में कहा जाता है ना, मानो इस वक्त जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी एक ही सीट पर बैठे हुए हैं, इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है और दिखाया भी जा रहा है। खैर, बहुत ताकतवर इंसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात से आए हुए, गुजरात से राजनीति शुरू की 2000। मैं सिर्फ आपका वक्त नहीं बर्बाद करूंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि जो दांतों तले पसीना आता है, वो आखिर दांतों तले पसीना किसे कहते हैं, आखिर वो क्या होता है जो दांतों तले पसीना आता है, वो कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है। उसका टेस्ट शायद नरेंद्र मोदी ने चख लिया कि पसीना जो दांतों तले आता है। अब मैं आपको बताता हूँ, नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से चुनाव लड़े, कांग्रेस वाले भी लड़े थे, लेकिन अभी मैं सिर्फ इनके जीत का मार्जिन बताता हूँ। 2019 में जीत का जो मार्जिन था वो 4,79,505 था। वहीं 2024 में इतनी मुश्किल, इतना रोड शो करना पड़ा वहां के भारतीय जनता पार्टी, यहां तक कि श्याम रंगीला जो मिमिक्री करके, नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करके जो है वो हिंदुस्तान में फेमस हुए थे, चुनाव लड़ने गए थे, उनका जो है नामांकन तक रद्द कर दिया गया। मतलब नरेंद्र, असली और नकली मोदी एक सामने खड़े हुए थे। खैर, असली मोदी को किस तरीके से चुनाव जीतना पड़ा, जो 4,79,505 2019 में जीत का मार्जिन था, वो महज और महज घट करके 1,52,513 ही रह जाता है। सोचिए, देश का सबसे बड़ा शीर्ष नेता जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा हो, देश का प्रधानमंत्री हो, जिसके रिकॉर्ड तोड़, अगर वो अच्छा काम कर रहा होता, अगर वो सुशासन को अच्छे से चला रहा होता, अगर उससे जनता खुश होती, तो ये जीत का जो मार्जिन था ना, वो बढ़ना चाहिए था। लेकिन जीत का मार्जिन पूरी तरीके से घट गया, सिर्फ और सिर्फ 1,52,000 वोट पर ही सिमट गए। अब मैं दूसरे मंत्री की बात करने वाला हूं। देखिए, कैबिनेट मंत्री को किस तरीके से मेहनत करना पड़ा। राजनाथ सिंह, खैर मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, और मैंने इनके किस्से और कहानी सुने हैं कि बड़े ही पॉजिटिव इंसान है। बड़े ही, मतलब या यूं कह लीजिए कि कभी हिंदू मुसलमान करने वाले हैं। सेकुलरिज्म जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी नेता के पास है तो शायद वो राजनाथ सिंह है। मैं इनका राजनीति तौर पे धुर विरोधी हूं, लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे कहा जाए तो व्यक्तिगत तौर पर मैं इनका सपोर्टर हूं। कभी हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं की। फिलहाल मंत्री थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन किस तरीके से, कितने मार्जिन पे वोट लाए थे, कितने मार्जिन से जीत, कहा जा रहा था लखनऊ के अंदर जो है
इस बार 2024 में जीत का जो मार्जिन होगा वो 5 लाख के पार होगा। नए नए रिकॉर्ड गढ़ दिए जाएंगे, नए नए रिकॉर्ड बना दिए जाएंगे, इतिहास के पन्नों में राजनाथ सिंह का नाम लिखा जाएगा। लेकिन हुआ क्या, राजनाथ सिंह ने 2019 में जब जीता था चुनाव लखनऊ के अंदर, तो 3,47,302 वोट जीत का मार्जिन था। लेकिन अब वो घट करके जो 5 लाख की बात की जा रही थी, नए इतिहास की बात की जा रही थी, राजनाथ जी 1,35,159 वोट पर ही सिमट गए। सोचिए कितना कितना कम मार्जिन, जो लाखों 3 साढ़े 3 लाख वोट से जीतता हो और सिर्फ 1,35,000 वोट पर ही सिमट जाए। अब और दूसरी बात मैं आपको कर दूं, अभी इनको एक मंत्रालय भी मिल गया है, रक्षा मंत्रालय। उम्मीद है कि देश की रक्षा जो है वो अच्छी तरीके से होगी। खैर, अब मैं तीसरे मंत्री की बात करने वाला हूं। आप तीसरे मंत्री को देखिएगा, नितिन गडकरी, परिवहन मंत्री। आपने देखा होगा 2014 से मैं ये समझ सकता हूं कि इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन 2014 के बाद सब जानने लगे। अच्छी पॉपुलैरिटी है और ये भी सेकुलर नेता के तरीके काम करते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि मंच पे हिंदू और मुसलमान किया हो, लेकिन क्या कीजिएगा, जब वो कहते हैं ना कि जब सूरज ढलता है ना तो फिर अंधेरा ही होता है। जब भारतीय जनता पार्टी का जब सूरज ढल रहा था, तो ऐसे सेकुलर नेता और अच्छे नेता जिनके जीत का मार्जिन लाखों था, वो कितने पर सिमट जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। 2019 में नागपुर से चुनाव लड़े थे, जब जीत का मार्जिन था 2,16,009 वोटों से जीते थे। और अब 2024 में 1,37,603 वोट ही आए। मतलब 1 लाख वोट का माइनस, मतलब 1 लाख वोट घटे हैं। सोचिए, अगर इस सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही थी, जनता उनसे खुश थी, तो ये वोट का मार्जिन बढ़ना चाहिए था। लेकिन घट क्या रहा है, वो है ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो सूरज वो ढलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिएगा, मैं चौथे मंत्री की बात करने वाला हूँ। चौथे मंत्री को आप भी जानते होंगे, बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, गिरिराज जी। हर वक्त मुसलमानों को पाकिस्तान जाने का टिकट दिए थमा देते हैं उनके हाथ में और कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अभी 3 तलाक पर जो है इस तरीके से टिप्पणी करते हैं, मानो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये देश के नेता हैं, ये संविधान को मानते हैं, ये लोकतंत्र को मानते हैं, ये हिंदुस्तान में ऐसा लगता ही नहीं है। गिरिराज जी, मैं आपका जो है वो राजनीतिक तौर पे धुर विरोधी हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर से तो आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन राजनीतिक तौर से मैं आपको जानता हूँ। आप हमेशा जो है वो मुसलमानों के खिलाफ बोले हैं, या यूं कह लीजिए कि हिंदू और मुसलमान की भाईचारा और एकता को खत्म करने की आपने बात की। खैर, कुछ भी हो, आप अपने मंत्री पद पर, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप अच्छा काम कर रहे होते हैं, आपसे बिहार की बेगूसराय की जनता खुश हुई होती, तो आपका जो जीत का मार्जिन था 4,22,217 2019 में, अगर आपसे जनता खुश होती गिरिराज जी, तो आपका मार्जिन जो है वो 81,480 ना रह जाता। आप 4.5 लाख वोटों से लगभग जीतते हैं 2019 में, और 2024 में मात्र और मात्र 81,000 पर जो है आपको धैर्य रखना पड़ता है। सोचिए, आप तसव्वुर कीजिएगा कि हमारी राजनीति कहां जा रही है। चलिए खैर, मैं आपको वक्त ना बर्बाद करते हुए आपको पांचवें मंत्री का नाम बताता हूं। आप पांचवें मंत्री को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, उम्मीद करता हूं इस चेहरे से भी वाकिफ होंगे। चलिए खैर, मैं आपका वक्त नहीं बर्बाद करता हूं। जोधपुर से चुनाव लड़े, ये भी मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह। मार्जिन है 2019 में जब वो चुनाव लड़े, 2,74,440 वोट जीत का मार्जिन था। लेकिन 2024 में 1,15,677 पे ही इन्हें जो है वो सब्र करना पड़ा। मानो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट जो मंत्री थे वो माइनस में क्यों जा रहे हैं। अरे कोई तो प्लस में जाना चाहिए, किसी ने तो अच्छा सा काम किया होगा, आखिर कोई तो होगा। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है, राजनाथ जी माइनस चले गए, नरेंद्र मोदी जो लगभग 5 लाख वोटों से जीते थे वो सिर्फ 1,35,000 पर ही सिमट गए। सोचिए, आखिर जनता का मूड क्या है, जनता क्यों नहीं खुश है, क्यों नाराज है। खैर, अभी मैं आपको छठवें मंत्री की बात करने वाला हूं कि वो छठे मंत्री कौन से होंगे। किरण रिज्जू, आप जानते होंगे, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का बहुत खूबसूरत राज्य है, लेकिन शायद जो है जनता को इनकी खूबसूरती,
जो राज्य में जिस तरीके से काम किया होगा, पता नहीं किस तरीके से काम किया होगा, मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जानता हूं किरण रिजिजू जो है मंत्रिमंडल में रहे, मंत्री रहे। मार्जिन था 2019 में 1,74,843 वोट से जीते थे, लेकिन 2024 में मात्र और मात्र 1,07,38 वोट ही हासिल कर पाए हैं। अब सोचिए मंत्रियों का ये हाल है। मैं आगे और मंत्री दिखाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का ये हाल हुई क्या, हाल कैसे हुआ, आखिर कौन इसका जिम्मेदार है, आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी सिर्फ माइनस की तरफ दौड़ रही है, जबकि वो हिंदुत्व के चेहरे को आगे ले चल रही है, हिंदुत्व के एजेंडे को आगे ले चल रही है, आरएसएस वाले सोच आगे लेकर के चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ जी किशन रेड्डी, आप जानते हैं सुचिंदर बाद से चुनाव लड़ा था, मार्जिन की बात करता हूं, ये भी मंत्री थे। इनको भी बैठ करके विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ। पिछली बार 2019 में 62,114 वोट से जीते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 49,940 वोट से ही जीत पाए हैं। अब आइए आगे बात कर लेता हूं कि आगे वो कौन है। आप देख रहे हैं जितेंद्र सिंह उधमपुर से चुनाव लड़े थे 2019 में और 3.5 लाख वोटों से जीते थे, 3,57,252 वोट से जीते थे। लेकिन सोचिए 3,57,000 वोट से एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई, लेकिन 2024 में 1,24,373 वोट ही हासिल कर पाए जितेंद्र सिंह। अब मैं आगे एक और मंत्री की बात करने वाला हूं, वो मंत्री आपके सामने है, लेकिन आप सोचिएगा, आप जानते हैं ये खैर बीकानेर से हैं, राजस्थान से, आप जानते होंगे। खैर यहाँ थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा, लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से एक एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ और कहाँ से चुनाव लड़े वही बता रहा हूँ। अर्जुन राम जो मेघालय बीकानेर से चुनाव लड़े हैं, मार्जिन क्या था, 2,64,081 वोट से जीते थे 2019 में। बड़ा कमाल, 2,64,000, 2.5 लाख से ज्यादा वोट से जीतने वाले अर्जुन राम 2024 में मात्र और मात्र 55,000 वोट से जीत पाए। सोचिए 2-2 लाख वोटों से हारना कितनी बड़ी, मतलब यही कह लीजिए बड़ी बेइज्जती की बात है। एक मंत्री इस तरीके से चुनाव जो है वो चुनाव जीत का मार्जिन होगा। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं और वो दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से नित्यानंद राय, आपने नाम सुना होगा, इस नाम से भी वाकिफ होंगे। खैर अभी बताते हैं आपको। जीत का मार्जिन था, उदयपुर से चुनाव लड़े थे 2019 में, जीत का मार्जिन था 2,77,278 वोट जीत हासिल की थी इससे। लेकिन मार्जिन जो था 2024 में पूरी तरीके से धड़ाम हो गया, गिर गया और 60,102 वोट पर ही जीत हासिल करना पड़ा नित्यानंद राय को। देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। आप सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि सोचिए भारतीय जनता पार्टी उरूज पर जाना चाहिए तो जवाल पर आ रही है। ये शायद उर्दू है, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो शिखर की तरफ जा रही थी, लेकिन औंधे मुंह गिरती हुई नजर आ रही है। उम्मीद करता हूं कि जो एनडीए के घटक दल हैं वो सही तरीके से साथ मिल करके सकारात्मक तरीके से सरकार चलाएंगे और देश में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है कि एनडीए के घटक दल जो है वो पूरी तरीके से जो नरेंद्र मोदी का साथ देंगे और 5 साल का कार्यकाल को पूरा करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। शायद मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा अपनी व्यक्तिगत राय है कि ये सरकार जो है वो 5 से 6 महीने भी नहीं टिक पाएगी। और हाँ, अगर मेरे इस वीडियो के माध्यम से किसी तरह की कोई गलती या कोई मार्जिन वैल्यू जो है वो मैंने कम बता दी हो या फिर मैंने ज़्यादा बता दी हो, उसके लिए मैं जो है माफ़ी चाहता हूँ, और जो सही हो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं अपने आप को सही करने की कोशिश करूँगा। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।